यूक्रेन जंग में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसके अंजाम से दुनिया खास तौर पर यूरोप दहशत में है। राष्ट्रपति पुतिन अब बेलारूस के लड़ाकू विमानों को रूसी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस करने की बात कर रहे हैं। यूरोप में हालात तेजी से परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस तरह रूस की सेना यूक्रेनी फौज के हमलों के सामने लड़खड़ाने लगी है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का विकल्प भी नजर आ रहा है। यूक्रेन जंग का टर्निंग पॉइंट। बेलारूस के जंगी जहाजों पर रूस की परमाणु मिसाइलें। नेटो का एटमी युद्धाभ्यास, दुनिया में बजा खतरे का अलार्म। पुतिन बनाम नेटो, विनाश की कगार पर यूरोप। यूक्रेन जंग अब धीरे धीरे जिस मकाम पर पहुंच रही है, उसके अंजाम से पूरी दुनिया डरी हुई है। दरअसल यूक्रेन जंग के दौरान एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया है जिसके बाद यूरोप में विनाश का खतरा पैदा हो गया है। यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया पर मंडराते इस महा तबाही के खतरे को भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो खबर जिसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परेशान कर दिया है। रूस की सेना के कदम यूक्रेन की फौज के आगे लगातार लड़खड़ा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के बेलगोरोद मिलिट्री बेस पर टारगेट प्रैक्टिस के दौरान दो स्वयंसेवी सैनिकों ने अपने साथी सैनिकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हादसे में 11 रूसी सैनिकों की मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से घायल हो गए। बेस पर मौजूद रूसी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, रूस में आम लोगों को यूक्रेन जंग के लिए भेजने वाले रूसी सेना के एक प्रमुख अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन माल्यक का शव संदिग्ध हालात में उनके घर के पास मिला। रूस में 21 सितंबर को आंशिक लामबंदी की घोषणा किए जाने के बाद से 2 लाख से ज्यादा लोगों को रूसी सेना में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद रूस के कई शहरों में प्रदर्शन हुए और भर्ती कार्यालयों पर भी हमले किए गए थे। लिहाजा लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन माल्यक की मौत को इन विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा भी यूक्रेन की सेना जिस ताबड़तोड़ अंदाज में रूस के कब्जे वाले इलाकों में लगातार हमले कर रही है, वो भी रूस के लिए एक बड़ी परेशानी की बायस बन चुके हैं। यूक्रेन समर्थित विद्रोहियों ने दोनेत्स्क में मेयर ऑफिस को निशाना बनाकर उस पर रॉकेट हमला किया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इस जंग की वजह से हजारों रूसी लोग मारे जा चुके हैं। पुतिन कह चुके हैं कि अगर नेटो ने रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए रखा या उससे सीधी जंग की शुरुआत की तो ये दुनिया के लिए महाविनाश की जंग साबित होगी। यानी कि आप समझिए, खतरा बड़ा है। नेटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दुनिया तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। इस घटना चक्र के बीच यूक्रेन जंग में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसका अंजाम सोचकर पूरी दुनिया डरी हुई है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को
अपनी एटमी मिसाइलों से लैस कर देंगे। दरअसल बेलारूस में रूस के सैन्य दस्ते पहुंचने शुरू हो गए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून 2022 में ही ये ऐलान कर दिया था कि वो बेलारूस को भी परमाणु हथियार देंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने ये भी ऐलान किया था कि रूस बेलारूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण करने में भी मदद करेगा ताकि उनके जरिए न्यूक्लियर मिसाइलें दागी जा सके। У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200, в 6 европейских странах, членов Североатлантического блока НАТО. И для их возможного применения подготовлено 257 самолетов, и не только. दरअसल राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि अमेरिका ने नेटो के 6 देशों में कहां-कहां और कितने परमाणु हथियार रखे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप के कई देशों मसलन बेल्जियम, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में अपने सैन्य ठिकानों पर परमाणु बम छिपा कर रखे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी और द नीदरलैंड्स में 20-20 न्यूक्लियर वेपन रखे हैं। इटली में अमेरिकी सेना के 2 सैन्य ठिकानों पर 70 परमाणु बम रखे हुए हैं। तुर्की में अमेरिकी आर्मी बेस पर 50 बम रखे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ये भी कह चुके हैं कि अगर नेटो ने रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना कर रखा या उससे सीधी जंग की शुरुआत की तो ये दुनिया के लिए महाविनाश की जंग साबित होगी। और ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनिया गांधी वोट डालने पहुंची हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि शाम 4 बजे तक रहेंगे। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो सीधे सीधे टक्कर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है और ऐसे में कांग्रेस का अध्यक्ष अगला कौन बनेगा? जाहिर तौर पर जिस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन किया और कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उनकी मौजूदगी उसमें थी, इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस आलाकमान की पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे है। फिलहाल सीधी तस्वीर मतदान से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा है और ऐसे में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं जो वोटिंग करने के लिए इस वक्त